समझौता ब्लास्ट मामले की सुनवाई आज पंचकुला की खसूसी एनआईए कोर्ट में 3 बजे होगी। आपको बता दें कि इस मामले में पाकिस्तानी खातून की गवाही पर आज फैसला आ सकता है। हरियाणा की पंचकुला कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस मामले में स्वामी असीमानंद समेत कई अफराद को मुलजिम बनाया गया है। नाजरीन, आपको बता दें कि समझौता ब्लास्ट मामले की सुनवाई आज पंचकुला की खसूसी एनआईए कोर्ट में 3 बजे होगी। आपको बता दें कि इस मामले में पाकिस्तानी खातून राहिला वकील की गवाही पर आज फैसला आ सकता है। हरियाणा की पंचकुला कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस मामले में स्वामी असीमानंद समेत कई अफराद को मुलजिम बनाया गया है। नाज़रीन, आपको बता दें ये फैसला पहले ही आना था, पर वकीलों की हड़ताल की वजह से समाअत नहीं हो पाई थी और आज जो है समाअत होनी है। 3 बजे तक फैसला आ सकता है। इस पूरे मामले पर असीमानंद समेत कई अफराद मुलजिम बताए गए हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी खातून राहिला वकील के गवाही पर आज फैसला होना है। आपको बता दें कि राहिला वकील के वालिद की मौत समझौता ब्लास्ट में हुई थी। हमारे नुमाइंदे उमेश शर्मा बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, कब तक फैसला आ सकता है? रखना एंकर की। उमेश, आप तक हमारी आवाज सुबह जो राहिला वकील के एडवोकेट हैं मोमिन मलिक, वो जी बिल्कुल जो राहिला वकील हैं पाकिस्तानी महिला, उनके एडवोकेट मोमिन मलिक सुबह कोर्ट में आए थे। उन्होंने समय मांगा है कोर्ट से कि उन्हें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कोई काम है, तो लिहाजा फैसले का समय 3 बजे रखा गया है। यानी कि 3 बजे पता चलेगा कि क्या सिचुएशन है, किस तरह से ये मामला आगे बढ़ता, क्या फैसला सुनाया जाएगा। क्योंकि तमाम जो हालात हैं यहाँ पर वो यही है कि सुबह जो एक्यूज थे दूसरे, वो भी कोर्ट में आए, उनके एडवोकेट्स कोर्ट्स में आए, लेकिन जो राहिला वकील है पाकिस्तानी महिला, जो चाहती हैं गवाही देना इस मसले पर, इस पूरे हालात पर, उनके एडवोकेट सुबह कोर्ट में आए और उन्होंने जज के सामने कहा कि वो कुछ थोड़ा व्यस्त हैं, उन्हें पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जाना है, तो लिहाजा समय मांगा है। तो 3 बजे का जो समय है वो मुकर्रर किया गया है। अब देखना होगा कि 3 बजे क्या इस पर फैसला आता है, किस तरह से ये कार्रवाई आगे बढ़ती है। जी उमेश, जैसा कि राहिला वकील का कहना है कि उनका कहना है कि उनके फादर जो है डिसअपेयर्ड है, उनकी मौत नहीं हो चुकी है, डीएनए टेस्ट से कुछ साबित नहीं हुआ था, जबकि एनआईए का कहना है कि डीएनए टेस्ट से साबित हो गया था कि उनके वालिद की मौत हो चुकी थी उस ब्लास्ट में। तो क्या उस मामले पर भी आगे सुनवाई होनी है, कुछ कार्रवाई होनी है? देखिए, जो पूरा मसला है वो ये है कि क्या गवाही होनी चाहिए नहीं, क्योंकि जिस तरह से एनआईए के वकीलों ने दलील रखी थी कि पहले भी जो समन है वो भेजे गए थे, लेकिन राहिला वकील के जो एडवोकेट है मोमिन मलिक, उनका कहना था कि जो समन है वो तामील नहीं हुए थे। तो लिहाजा क्योंकि जब कोई केस चलता है तो गवाहों का भी एक, अगर कोई गवाही देना चाहता है तो गवाही होनी चाहिए। तो तमाम दलीलें दोनों साइड से हुई थी और उसी पर आज फैसला आना है कि क्या जो पाकिस्तानी पीड़ित हैं या जो गवाह हैं वो इस मसले पर गवाही दे पाएंगे या नहीं, ये अदालत तय करेगी। जी, क्या इसके साथ साथ राहिला वकील की गवाही के साथ साथ, क्योंकि उनका कहना था उनके साथ और भी कई आई विटनेस हैं उस हादसे के, तो क्या उनकी गवाही पर भी फैसला आ सकता है कि वो भी गवाही दे सकते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल तो राहिला वकील की जो अर्जी लगी है उस पर ही फैसला होगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर उनके वकील कुछ और कहे के जो और तथ्य हैं तो शायद अदालत इस पूरे मसले पर क्या फैसला लेगी, अदालत ही तय करेगी। लेकिन जो फिलहाल जो एप्लीकेशन है वो राहिला वकील की तरफ से उनके एडवोकेट ने दाखिल की थी कि वो भी एक गवाही देना चाहती हैं। उनका ताल्लुक है, उनके पिता की मृत्यु इस ब्लास्ट में हुई थी, तो तमाम जो दलीलें दी गई थी उस पर ही फैसला आना है। अब बाकी जो पीड़ित हैं या जो बाकी जो गवाह हैं, क्या उनको भी इनके साथ साथ गवाही देने का मौका मिलेगा, किस तरह से अदालत इस पर रुख तय करेगी, वो 3 बजे या उसके बाद पता चलेगा। उमेश, जो इस पूरे मामले पर मुलजिम है उनकी सजा का तयन कब तक हो सकता है?
जी देखिए, पहले अगर फैसले की बात करें तो आज जो फैसला है कि क्या गवाहियों का फैसला आएगा कि कोई गवाही देगा नहीं देगा, तो हो सकता है उसके बाद ही इस पर कोई आगे फैसला आए। लेकिन तमाम जो, क्योंकि केस अब थोड़ा सा पेचीदा हो गया अगर कहें आप, क्योंकि जैसे ही राहिला वकील की अर्जी लगी थोड़ा केस, अगर आप कहें रुख थोड़ा सा मुड़ गया है केस का, लेकिन वो फैसला अलग है, वो आएगा कि क्या उन पर सजा का फैसला क्या है। आज फिलहाल जो फैसला की उम्मीद की जा रही है वो राहिला वकील की अर्जी और अन्य गवाहों को क्या गवाही देने का मौका मिलेगा नहीं, उस पर हो सकता है। जी बिल्कुल उमेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ब्लॉग पर खानदानी सियासी सिलसिले पर ओपोजिशन पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि घराने की सियासत से इदारों से लेकर प्रेस तक को काफी नुकसान पहुंचा है। ब्लॉग में पीएम मोदी ने लिखा है कि मुल्क को बदनवानी और कुंभा परवरी से बहुत नुकसान हुआ है। 2014 में अवाम ने तब्दीली के लिए वोट किया। वोटरों ने खानदान पर ईमानदारी को, जमूत पर तरक्की को, वोट बैंक की सियासत पर फरोग को और रुकावट पर मौके को तरजीह दी। पिछले 5 वर्षों में मुल्क की माशियत में नुमाया बेहतरी आई है।